और एक बड़ी खबर सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता दें कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, खासकर कहा जा रहा है 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लगातार रेड्स का सिलसिला जारी है। जी हाँ, सुबह से रेड्स का सिलसिला जारी है और कहा जा रहा है कि 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 अलग अलग जिले हैं जहां पर छापेमारियों का सिलसिला आज सुबह से ही शुरू है। कहा जा रहा है कि श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग जैसे कई सारे इलाके हैं जहां पर सोशल मीडिया की गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की गई है और इन कार्रवाइयों के चलते ही लगातार रेड्स का सिलसिला सुबह से जारी है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग, श्रीनगर, गांदरबल बताई जा रही हैं और इन सभी इलाकों में सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंटी नेशनल कंटेंट कहीं ऑनलाइन पोस्ट न किया जाए उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले काफी समय से इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि जो भी कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर चलिए और जानकारी के लिए सीधा हमारे जो संवाददाता हैं शाहिद हसन कश्मीर के, वो हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे जो अभी मौजूद है। शाहिद, अभी तक इस हवाले से क्या क्या जानकारी आपके पास पहुंची है? ये बिल्कुल आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे काउंटर इंटेलिजेंसी कश्मीर के जानिब से वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में छापा कार्रवाई की गई। याद रहे ये छापा कार्रवाई सोशल मीडिया के मिस यूज पे की गई, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि समझाया जा रहा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है उसको चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करे, न कि अपने मुल्क के खिलाफ कोई एक्टिविटी करे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। इसी जिम्न में वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में छापा कार्रवाई की गई, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर, अनंतनाग, नौगाम, श्रीनगर शामिल है। कुछ जगहों पे अभी भी छापा कार्रवाई का सिलसिला जारी है, मगर कुछ जगहों पे अब छापा कार्रवाई खत्म हुई है। जी, शायद ऑनलाइन कंटेंट पोस्टिंग की बात चल रही है तो फिर कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जिसके चलते ये सब चल रहा है। क्या ये बात सही है? और अगला सवाल ये इस सब के चलते कि सबसे पहले आप जरा श्रीनगर के बारे में भी जरूर इंफॉर्मेशन दें, पर पहले सोशल मीडिया के बारे में जरा जानकारी दे दें। देखिए हम देख रहे हैं कि बार बार अवेयरनेस कैंप्स भी किए जा रहे हैं, जहां पे बताया जा रहा है नौजवानों को कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मुल्क के हित के लिए कीजिए। मगर आप ऐसे भी लोग बीच में होते हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करते हैं, एंटी नेशनल कंटेंट चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कस लिया जा रहा है। और जहां तक श्रीनगर की बात है, श्रीनगर के नौगाम में जो है आज सुबह सवेरे सीआईके के जानिब से छापा कार्रवाई की गई और ये छापा कार्रवाई रियाज अहमद बेग के घर पे की गई, जो महाराजगंज श्रीनगर का रहने वाला है। और आपको बता दें 16 साल से ये वहां पर रह रहा है। और ये जहां तक छापा कार्रवाइयों का सिलसिला है, आपको मैं ये जरूर बता दूंगा कि आपको याद है कि यहाँ पे अब ये बताया गया है, हमेशा ये बताया जा रहा है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क का आप खाते हैं, उस मुल्क के साथ आप अगर गद्दारी करोगे तो आपके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। जी, अब ये तो बात हो गई श्रीनगर की, उसके अलावा गांदरबल और अनंतनाग का भी नाम सामने आ रहा है, तो गांदरबल में अभी तक रेड्स का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है शाहिद? जहां तक गांदरबल की बात है, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में अभी भी छापा कार्रवाइयों का रेड्स का सिलसिला जारी है और वहां पे सईद कलंदर शाह के घर पे रेड की गई है और लगातार रेड्स का सिलसिला गांदरबल में जारी है। और जहां तक अनंतनाग की बात है, अनंतनाग से सबसे बड़ी खबर आई है, क्योंकि अनंतनाग में जो है गुलजार अहमद रथर, जिसकी उम्र 42 ईयर्स की है, नौगाम अनंतनाग का रहने वाला है और इसके घर से रेडमी 9 नोट प्रो जो मोबाइल फोन है वो सीज किया गया है अंडर यूएपीए। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जहां तक रेड्स की बात है, कुछ जगहों पे अभी भी रेड्स चल रही है, मगर अनंतनाग में रेड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कंटिन्यू रेड्स चल रही है, मगर अनंतनाग से बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग में गुलजार अहमद रथर के घर से रेडमी 9 नोट प्रो जो मोबाइल फोन है उसको सीज किया गया है। जी, क्या उसके अलावा और कहीं से अभी सीजर्स का सिलसिला जारी है, कुछ मिला है, या फिर सिर्फ अभी अनंतनाग में ही रेड कंप्लीट हुई है शाहिद?
देखिए अनंतनाग की अगर मैं बात करूंगा, अनंतनाग में रेड कंप्लीट हुई है, वहां से सीज भी किया गया एक मोबाइल फोन को। और जहां तक श्रीनगर, गांधरबल, बामुला या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये छापा कार्रवाई चल रही थी, 5 जगहों पे चल रही थी। एक जगह पे मुकम्मल हुई है जहां पे एक मोबाइल फोन को जो है रिकवर किया गया, और बाकी जगहों पे अभी भी छापा कार्रवाई जारी है। बाकी इसके हवाले से क्या निकल कर आएगा, क्या किसी जगह से फिर से कोई चीज जो है सीआईके के हाथ लगेगी, वो भी हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे और अभी तक जानकारी के हिसाब से एक बात तो साफ है कि अनंतनाग में फिलहाल रेड कंप्लीट हो चुकी है और बाकी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी रेड्स का सिलसिला जारी है। और इस सबके चलते इस बात पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है कि अगर आप अपने मुल्क में रहते हैं तो फिर आप अपने मुल्क के साथ वफादारी जरूर करें, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऑनलाइन आप दूसरे लोगों का साथ देते हैं, खास करके पड़ोसी मुल्क का साथ देते हैं, तो ऐसे में आपको उसका खामियाजा तो जरूर भुगतना होगा। पर चलिए तब तक के लिए इतना ही। खबरें आपके साथ हम यूं ही साझा करते रहेंगे, आप बने रहिएगा द न्यूज के साथ और देखते रहिए, क्योंकि फिलहाल और आगे भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।